नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो दूसरे दलों के लोग पाठ्यक्रम में बदलाव, पाठ्यक्रम के भगवाकरण, इस तरह के तमाम आरोप इस पॉलिटिकल पार्टी और इसकी सरकार पर मढ़ने लगते हैं। यह सच भी है कि तमाम तरह के बदलाव यह पॉलिटिकल पार्टी करती है, इसकी सरकार करती है। लेकिन अब इसमें यह देखने की ज़रूरत है कि क्या सचमुच जो बदलाव वो कर रही है और जो अंश हटाए जा रहे हैं या जो अंश जोड़े जा रहे हैं वो प्रासंगिक हैं या नहीं, जरूरी है या नहीं, समाज को, जातियों को, धर्म को और देश को बांधने में कितने कामयाब हैं। एक दौर था कि एनसीईआरटी की किताबों के मार्फत हम अपने नौनिहाल बच्चों को अयोध्या में विवादित ढांचा, जिसे बाबरी विध्वंस कहा गया है, उसके बारे में पढ़ाते थे, गुजरात दंगों के बारे में पढ़ाते थे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हाल फिलहाल राजनीति विज्ञान की किताब से गुजरात दंगे और अयोध्या के विवादित ढांचे विध्वंस, जिसे इस किताब में बाबरी विध्वंस लिखा गया था, उसे हटा दिया है। इसी के साथ साथ हड़प्पा संस्कृति के उत्कर्ष और पतन के अध्याय में भी काफ़ी बदलाव किया गया है। साथ ही एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का चैप्टर जोड़ दिया गया है। हाल के वर्षों में एनसीईआरटी की ओर से सिलेबस में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर विपक्षी दलों की ओर से समय समय पर हमला भी जारी है। विपक्षी आरोप लगातार रहा कि पाठ्यक्रम का भगवाकरण किया जा रहा है। एनसीईआरटी की ओर से पाठ्यक्रम में किए गए बदलाव के संबंध में वेबसाइट पर भी जानकारी दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के तहत आने वाले करीब 30,000 स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाती हैं। अब इन स्कूल के बच्चों को बदला हुआ पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताब के चैप्टर 8 में बाबरी विध्वंस का वर्णन किया गया था। इस चैप्टर में बाबरी विध्वंस और हिंदुत्व की राजनीति का भी वर्णन किया गया था। इन दोनों को इस बार के पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। राम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या विध्वंस के विरासत को बदलकर चैप्टर का नाम राम जन्मभूमि आंदोलन की विरासत क्या है कर दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का प्रसंग जोड़ा गया है। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। किताब के 5वें चैप्टर में गुजरात दंगे का जिक्र था। इस साल से अब बच्चे गुजरात दंगों के बारे में नहीं पढ़ सकेंगे। गुजरात में 2002 में भीषण दंगे हुए थे। उस समय मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अयोध्या से दर्शन करके लौट रहे कार सेवकों को ट्रेन की बोगी में गोधरा में जिंदा जला देने की प्रतिक्रिया में अहमदाबाद में दंगा भड़का था। इन बदलावों के संबंध में एनसीईआरटी का कहना है कि हाल के वर्षों में देश की राजनीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसी कारण सिलेबस को महत्वपूर्ण बदलावों के साथ अपडेट किया गया है। इसके साथ ही एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की इतिहास की किताब में भी बड़ा बदलाव किया है। एनसीईआरटी ने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और पतन नामक चैप्टर में कई परिवर्तन किए हैं। इसे शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से लागू कर दिया जाएगा। इस बदलाव के पीछे एनसीईआरटी की ओर से तर्क दिया गया है कि हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल राखी गढ़ी में पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त प्राचीन डीएनए के हालिया अध्ययन में आर्य आप्रवासन को खारिज कर दिया गया है। इस बात पर बहुत अधिक रिसर्च करने की जरूरत है कि हड़प्पा और वैदिक लोग एक ही थे। इसलिए इस चैप्टर में काफ़ी बदलाव करना पड़ा है। इसी के साथ 7, 8, 9, 10, 11, 12 की तमाम अन्य किताबों में छोटे छोटे बदलाव करने पड़े हैं। हालांकि इन कक्षा की किताबों में कोई व्यापक बदलाव नहीं किया गया है। छोटे छोटे बदलाव के कारण ही इनका बहुत जिक्र नहीं है, क्योंकि जो बदलाव हुए हैं वे ज़रूरी थे। छात्रों को अपने विकास क्रम के मार्फत भी राजनीति विज्ञान, इतिहास और अन्य चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। आलोचना इस देश का चरित्र है। किसी भी चीज़ की पहले प्रशंसा नहीं की जाती है। देखना छात्र और अध्यापक समुदाय इसे कैसे लेता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।